प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए भी में गान कला पाए भी में, सेवा सिखाए भी में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज द्वारा रचित पावस के पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जाएंगे। स्वामी हरदास जी की रस रीति में 6 ऋतु अंग संग ही रैया में है। ये सहचरी ही ऋतु बन के प्रिया प्रीतम की इच्छा अनुरूप सुख प्रदान करती रही आवे है। ऐसा हमारी वाणी में श्री नागरीदास जी, श्री बिहारी दास जी आदि सब वर्णन कर रहे हैं कि सब ऋतु राजत रसिक संग, ताके सुखदायक सब अंग अंग। लाइन है ये श्री बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित। श्री वृंदावन आनंद न अंत, तहाँ श्री श्यामा संतत बसंत। वह पद की एक लाइन है। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि 6 ऋतु बसंत सदा वृंदावन, सेवत सुख मन दीने रे, अपने अपने भाव भजत सब सावधान चित दीने रे। तो यहाँ सब ऋतु ये सहचरी ही ऋतुन को स्वरूप धारण करे है। कौन सी ऋतु कौन से समय, क्योंकि ये जो उपासना है ये निरअवधि है। अवधि कहे समय ते ऋतुन को स्वरूप पहले वर्णन कर आए हैं। निधिवन रस चैनल यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको 6 ऋतु उनकी गहराई समझ में आ जाएगी। नव ग्रह भी समझ में आएंगे, नव रस भी समझ में आएंगे और
14 रत्न प्रिया जी के आंगन में तो निकासे हैं, ये भी आपको बाम में मिलेंगे और ये 6 ऋतु भी आपको मिलेंगे। शरद ऋतु हमारे यहाँ सा माने सुंदर, रद माने दर्शनावली। जहाँ समय ये बिहार ते पहले हास परिहास में एक दूसरे को चूमे हैं, दर्शनावली के चिन्ह जब बनामे वाते हमारे यहाँ शरद ऋतु के हैं। शिशिर जब ये बिहार के काजे विवश है जाएं, इनके अंग पुलकित है जाएं, वाते हमारे यहाँ शिशिर ऋतु के हैं। ऐसे ही भैया 6 ऋतु इनके अंग संग अहरनिश रही आमे हैं। ये जो रस देश है, ये जगत की ऋतु ते परे को रस देश है। तो यहाँ ये आप कह रहे हैं पावस ऋतु आई। पावस ऋतु हमारे यहाँ पावस माने ये प्रिया जी हैं। प्रिया जी को पाए के प्रीतम उनके नेत्रन के संकेतन को समझ के रस के वशीभूत है गए हैं। तो पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई, प्रिया जी आई, प्रीतम को अपने रस के ऐसे वशीभूत किया है। बूंदा सुहाई, बूंदा सुहाई को क्या भाव है? बूंद कौन सी है? ये भैया श्रम की बूंद है। जब प्रिया जी प्रीतम को सुख प्रदान करवे के काजे आई, तो महाराज रस की ऐसी झरी लगी, रस की ऐसी वर्षा भई कि बरसत रस धाराधर। जैसे कोई रस की धार चले है, ऐसे ये रस की धार बह रही है। बा रस की धार में बूंदा सुहाई, जो प्रिया जी के प्रीतम के बदनार बिंदु पे जो श्रम की बूंद सुशोभित है रही है, बाकू आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कितने पद हमारी या रस उपासना के ऐसे हैं आचार्य जन के, जिनमें ऐसी भूल भुलैया डरी हुई है कि कृपाते ही आप उनते बाहर आ सको हो। तो बरसत रस धाराधर, ऐसी रस की धार बही है। फिर आप कह रही हैं कि झमक हिंडोरे। झमकी अर्थात कहूँ याते रमक भी कही है, कहूँ याते झमक भी कही है। ये भैया बिहार की भाषा है ये। अर्थात प्रीतम को प्रिया जी ने अपने उड़ते कस लिया है और अपने वक्षस्थल पर कस के, और ये सुरती रस को हिंडोरा आप झुला रही हैं। तो झमक की हिंडोरे, रमक की झुलावत। रमकी को कहा भाव है? प्रिया जी प्रियतम की भावनान में रम गई है, भावनान को समझ गई है। अर्थात प्रियतम की रुचि लेके, इच्छा लेके। अब आप देखो कि या मैं आपको ध्यान विचलित होगो या नहीं होगो। कैसे समझोगे आप रमकी को भाव? कैसे समझोगे आप झमकी को भाव?
ये भैया ये कोष कृपा को अलग ही है। या में तो केवल भाव समाधि चाहिए। जब भाव समाधि में ये मन जाएगो तो ये फिर रस में समाधि लगनो सहज है जाएगो। तो झमक की हिंडोरे, झमक की माने झटक के प्रियतम को प्रिया जी ने अपने वक्षस्थल ते कस लियो। हिंडोरो कौन सो है? ये सूरती रस को हिंडोरा है। रमक की झुलावत प्रीतम के तन मन प्राण में रम गई, समाहित है गई, अंग में अंग समाहित कर लिए। झूलत श्याम कुंवरी वर, श्री बिहारी जी महाराज झूल रहे हैं और श्री प्रिया जी उनको झुला रही है। ए पुजबत बे निजबत यह रस। इन पदन के भाव जो भी कोई निधिवन रस चैनल को YouTube के माध्यम से सुन रहे हों, इन पदन के भावन को सुनते समय वाणी जी के पद को भी खोल के यदि आप रखो तो ज़्यादा आपके हृदय में भाव उदय होंगे। तो श्याम कुमारी वर, फिर आप कह रहे हैं कि नाचत मोर पपीहा बोलत। जैसे आपने देखो होगा वर्षा ऋतु में मोर नाचे है, तो यहाँ वर्षा काई की हो रही है? रस की वर्षा हो रही है। हिंडोरा कौन सो है? काम केली को हिंडोरा है। निधवन राज में फूल महल दो फूले, काम केली आतुर दो फूल, प्रीतम गाड़े गई भुजमूले। ललित किशोरी हरा के हिंडोरा, नाभि के नीचे झूले। कितने प्रमाण लोगे आप? तो नाचत मोर, यहाँ मोर स्वरूप श्री प्रिया जी अपने अंगन को कबो कबो मोर ले हैं, मोड़ ले हैं। पपीहा बोलत, और श्री पपीहा स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज बोल रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप मुझे बोलो भी और अंगन को मोड़ो भी मत। गावत ललकी, आप गाती रहो, बोलती रहो। आपके गावे में अर्थात आपके आधे आधे स्वरण में जो सुरती रस्ते विवश भय स्वर आपके जो निकले हैं, बाकी भीतर बिन स्वरण के आप जब उच्चारण करो हो नाना शीशी, तो वास्तव में मेरे भीतर जो ललकी बड़े है, गावत ललकी, मेरे भीतर जो भाव जागृत होए, चाहना रुचि तरंग उमंग जो बड़े है, वो प्राणन को पोषत है रे। सुनियत तेरे वचन आधे आधे, मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए। बोलिए जो बहुर नैन श्रवण मन शीतल हो, तो तन तेरे कहत प्यारी, तुम इत उत मत डोलिए। तो यहाँ मोरवे को भाव डोलवे को भाव एक ही है। तो बोलत गावत ललकी मलार, मल्हार हमारे यहाँ कायतिक हैं। यहाँ तो भैया जो
पावस ऋतु में मल्हार गाई जाए, वाइते मल्हार के हैं जो आप समझ चुके होंगे। और हमारे यहाँ तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये दो मल्ल जब अरत हैं तासों कहत मल्हार, ये दोनों मानव मल्ल जुगल जीतन, ये दोनों ही या सूरती रस के मल्ल हैं, ये मानव मल्ल जुगल, ये दोनों ही जुगल या सूरती रस के मल्ल है। जुगल जीतन हित नित छल बल ही तुलाही, राती गाती छाती कच कट पीत बसन फहराई। तो मल्ल कौन है? ये दोनों जुगल हैं, ये चलो जो कौतुक देखन जाए। और ये दोनों मल्ल हैं, यही हमारे यहाँ की मल्हार है। ये तो गावत ललकी मलार मनन हर, प्रीतम जब कछु भी बोले तो प्रिया जी के चित्त को हरण कर ले हैं, और प्रिया जी जब बोले तो प्रीतम के चित्त को हरण कर ले हैं। तो गावत ललकी मलार मनन हर, नहीं टिक सके कोई स्वामी जी की रस रीति पे भैया। कैसे कोई टिक पावे को? इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म श्री गुरु के उपदेश सो सूक्ष्म भेद विचार। ललित किशोरी दास जी कह रहे इतने आवरण महल के तहा निर्वधि नित्य विहार। इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म भावन में प्रवेश करनो, सत्य दूर दूर हो दुर्लभ अति गुण गुप्त सुखकारी। और ये सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, या रस देश के काजे अत्यंत ही सूक्ष्म मति चाहिए। श्री हरिदास नाम ते रंगी भई मति चाहिए भैया। जिनको श्री हरिदास नाम को ही पक्को रंग लगो भयो होए, मजीठ रंग लगो भयो होए, जाके ऊपर कोई और रंग चढ़े ही नहीं जाए, श्री हरिदास नाम के अलावा स्वामी जी की रसरीति के अलावा कुछ भावे ही नहीं, उनको है ये नित्य विहार, उनको है ये रस देश। तो सूक्ष्म गति कछु कहते न आवे, ये अद्भुत कुंज विहारी। श्री किशोर दास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी को जो रस देश है, ये अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल, वे भी सूक्ष्म बता रहे हैं। यहाँ सब रहे हैं अधर्मी छाय, एक तरफ तो सबको आप अधर्मी बता रहे हैं। बिहारी दास प्रगट किया तब उठो धर्म अकुलाय। तो सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश, वह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म और दुर्गम से भी ज्यादा दुर्गम ये रस देश है, वहाँ के राजा है स्वामी हरिदास जी महाराज। किए द्रगन कुंवर से सजत श्रृंगार सुपेश। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, श्री ललिता सखी प्रसाद बिनाता जात न को। यार रस के तो भैया गिने चुने दलाल हैं, नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल मिले हमसे जो पावे। जप तप जोग समाधि ध्यान ये रस हाथ ना आवे। तो आप यहाँ कह रहे हैं मलार मनन हर, ललित मोहनी के सुख भीजे, शीतल भय अनंग अंग भरे। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज कह रहे हैं कि आज ये दोनों सूरती रस में ऐसे भीजे हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक ये सराबोर है गए। कहूँ शीतल कही है, कहीं सराबोर कही है। ये रिहेली भगवत
प्यारी राधे भगवत और सरवर भयो और फूले द्रग जल जात। कहीं सराबोर कह दी है, कहीं सरवर कही है भैया, कहूँ शीतल कही है। तो ललित मोहनी के सुख भीजे, शीतल भय अनंग अंग भरी। अनंग माने काम, इनके अंग अंग में आज जो शीतलता निहारबे को मिल रही है, वह को निहार के श्री ललित मोहनीदास जी अपने को धन्य मान रहे हैं। एक अक्षर को भाव कोई स्वामी जी के रस देश के लगा नहीं सके हैं। तभी तो चाचा वृंदावन दास जी ने संभर के ये बात लिखी कि श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे 100 बकें, कोई नहीं लगा सके। स्वामी जो सुख मेरे ही धर्यो, सो सुख कहूँ न होए। रसिक भक्त जे ते विपिन, ते सब देखे जोए। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे स्वामी जी, जो सुख जो भाव आपने मेरे हृदय में भर दिए हैं, वृंदावन में रसकन की भी कमी नहीं है और भक्तन की भी कमी नहीं है। सबके हृदय मैंने टटोर के देख लिए हैं। स्वामी जी, आपके रस देश की गहराइयन को बताबे बारो इनमें तो कोई ना। ये तो भैया गुप्त रीत हरिदास की बिरला कोई बूझ, तब काय को कहते या बात को। यहाँ तो कोई बात को बतावे बारो और समझावे बारो ही नहीं है। पूछ बिहारी दास को जिन समझाया, बोले काऊ ते मत पूछो, बिहारी दास जी तो पूछो आप। तो यह प्रकार भैया ये श्री ललित मोहनीदास जी महाराज द्वारा रचित पावस के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए गए हैं। ये जितने भी रसिक महानुभाव बोले हैं, ये सब केली माल को ही इनने अपनी उपासना को आधार बनाया है। स्वामी जी महाराज ने जो भी अपनी केली माल में भावन की रचना करी है, उन्हीं रचनाओं को आपने और गहराई से हृदय में धारण किया है और गहराई से धारण करके जो कछु निहारो है, जो समझायो है, वही को आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम करें। श्री हरिदास, श्री हरिदास।